संजौली मस्जिद विवाद को लेकर आज हालात फिर बदलते नजर आए। मस्जिद के मौलवी शहजाद ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आज मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जाएगी, लेकिन इसी बीच रियासत अली नाम का एक शख्स मस्जिद पहुंचा और उसने नमाज अदा की। रियासत अली का कहना है कि नमाज पढ़ना उनका फर्ज है और उन्हें इससे रोकने का किसी के पास अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मामला कोर्ट में है और वे इस मस्जिद को किसी भी तरह से अवैध नहीं मानते। उधर हिंदू संघर्ष समिति का आंदोलन लगातार 11वें दिन में प्रवेश कर गया है। जुम्मे की नमाज के मद्देनजर तनाव की आशंकाएं बनी रही। समिति के नेता विजय शर्मा ने साफ किया है कि आज नमाज को लेकर फैसला प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के हाथ में है। हिंदू संघर्ष समिति किसी को भी नमाज पढ़ने से नहीं रोकेगी, लेकिन अगर नमाज अदा की जाती है तो यह मुद्दा शनिवार को होने वाली जिला प्रशासन की बैठक में जरूर उठाया जाएगा। विजय शर्मा ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे आपसी सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए आज संजौली मस्जिद में नमाज पढ़ने न आए। जी मैंने पढ़ी है सर। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। तो आप रेगुलर यहाँ पढ़ने आते हैं आप जी जो बिल्कुल सर। हाँ जी। तो यहाँ पे प्रशासन की ओर से कोई आपको रोक टोक तो नहीं है नमाज की? नहीं, प्रशासन ने किसी को मना नहीं किया। हाँ। और जो संघर्ष समिति ने कहा है कि अगर प्रशासन आ जाए नमाज पढ़ने देता है तो उसके बाद वो एक्शन लेगी, उस पर आपका क्या है? नहीं, मौलवी साहब के मना करने के बाद जो आपने नमाज पढ़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नमाज तो पढ़ सकते हैं, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, नमाज पढ़ के जा रहे हैं अपनी। अच्छा। तो इसमें मौलवी साहब ने आपको अलाउ कर दिया? नहीं, मौलवी साहब ने कहा है कि अभी नमाज का जो है टाइम नहीं हुआ है और थोड़ी देर में आप पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ लिया। और भी लोग आपके साथ? नहीं, अभी कोई नहीं है। अभी जिसको भी टाइम मिलेगा, जैसे जैसे कारोबार करते हैं सब लोग यहाँ पर। यानी कि और लोग भी आएंगे? हाँ, और लोग भी आएंगे, नमाज पढ़ेंगे और अपनी नमाज पढ़ कर चले जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रास्ते में कोई रोक टोक नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो मौलवी साहब कह रहे हैं कि जुम्मे की नमाज जो अदा होती है उसको मौलवी कराता है और उसमें और भी लोग चाहिए, वो अकेले नहीं। देखिए, जो सब लोग इकट्ठा मिलकर पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग, वैसे तो आज नहीं हुई है अभी तक, और अपने अपने लोग पढ़ कर जा सकते हैं। नाम क्या है सर आपका? रियासत अली है सर मेरा। रियासत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब ये कहा गया कि अवैध है मस्जिद, तो क्या कुरान में ये वो है कि अवैध जगह पर? ये हम इसको अवैध नहीं मानते, क्योंकि अभी ये मामला कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला चला गया है, मामला पेंडिंग है। अभी उसके बाद जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का, माननीय न्यायालय का, उसके बाद ही जो डिसीजन आएगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। फिलहाल रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर? ये नहीं कहा है सर, ऐसा किसी ने नहीं कहा है और ना कोई कह सकता है सर। नमाज पढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता सर किसी को। नहीं, आपके मौलवी ने ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे पास सर ऐसा है, जो जमात के साथ नमाज होती है उसके लिए मना किया उन्होंने, कि जो बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं वो नहीं होगी। तो वो कह तो रहे हैं उसके लिए हम अपनी अपनी पढ़कर जा सकते हैं सर। नमाज तो पढ़नी है, ये तो जरूरी है, फर्ज नहीं। होती तो है और भी जगह है यहाँ पे। आप कहाँ रहते? मैं ही ऊपर संजौली में सर। देखिए, कल शस्त्र पूजन के बाद हमने समिति का एजेंडा साफ कर दिया। हमने कल ये स्पष्ट कर दिया था कि हमारा ये शस्त्र पूजन सांकेतिक है और हम प्रशासन को और सभी लोगों को ये समझा देना चाहते हैं कि सनातन जो है वो हर चीज में सक्षम है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना न्यायोचित है। परंतु जहां तक आज की नमाज का सवाल है, हमने आज जो गेंद है वो प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के पाले में डाली है। हमने जब रोकना था, समझाना था, हमने तब समझाया। हमने प्रशासन को बार बार मेमोरेंडम दिए। हमने आज भी ये स्पष्ट कहा है कि प्रशासन को यह तय करना है कि वहां पे अवैध मस्जिद में नमाज ना हो। यह प्रशासन की जिम्मेवारी है। और मुस्लिम समुदाय से हमने अपील की है कि आप कोई भी उकसावे की कार्रवाई ना करे। ये मस्जिद अवैध है, न्यायालय ने इसे अवैध घोषित किया है और इस्लाम भी आपका किसी अवैध जगह में आपको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता। इसलिए आप हिंदू समाज को उकसाने के लिए अगर वहां पे नमाज पढ़ने जाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं होगी। हमने आज वेट एंड वॉच की स्थिति में खुद को रखा है। हमने ये प्रशासन और मुस्लिम समुदाय पे छोड़ा है कि मुस्लिम समुदाय क्या सौहार्द बनाना चाहता है
क्या पुलिस प्रशासन जो है वो अपनी, और जो जिला प्रशासन है क्या वो अपनी बातों पे कायम रहता है। इसलिए हमने आज खुद को वेट एंड वॉच की स्थिति में रखा है। सारी गेंद जो हमने प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के पाले में डाली है। जिस तरह से आप लोगों ने 14 नवंबर को लोगों को जाने से रोका था और जी। पिछले शुक्रवार को भी आंदोलन था जी, क्या इस शुक्रवार को आप रोकेंगे लोगों को नमाज पढ़ने से? देखिए हमने स्पष्ट कह दिया है कि हम किसी को रोकने नहीं जा रहे हैं। हमने सबके विवेक पे छोड़ा है, हमने विवेक पे छोड़ा है। परंतु यदि प्रशासन विफल रहा रोकने में और उन लोगों ने, मुस्लिम समुदाय ने भावनाओं को नहीं समझा, तो देखेंगे अगला प्लान ऑफ एक्शन हम डिसाइड करेंगे। रात को समिति का कोर ग्रुप बैठेगा, फर्दर डिसाइड करेंगे। बट आज हम कोई कार्रवाई करने नहीं जा रहे, ये हमने पहले ही कल ही स्पष्ट तौर पे बता दिया था।